2010 में जब दबंग आई थी ना, तब बॉलीवुड के मसाला जोनर में एक नई जान आ गई थी। चुलबुल पांडे नाम से एक ऐसा कैरेक्टर सिनेमा की दुनिया में घुसा, जिसके बेल्ट घुमाने के स्टाइल ने और सनग्लासेस पीछे से पहनने के तरीके ने लोगों के दिमाग का जीपीएस ही हिला दिया। सलमान खान का स्वैग, देसी डायलॉगबाजी, आइटम नंबर का बौछार और एक बेसिक सी लेकिन इमोशनली लोडेड कहानी, सब मिलके बन गए थे एक पैसा वसूल ब्लॉकबस्टर। ऑडियंस ने सीटी बजाई जिसमें मैं भी था, ताली मारी जिसमें भी मैं था और थिएटर में नाचे लौंडे और फिल्म को दे दिया कल्ट स्टेटस। लेकिन फिर हुआ वही जो हमेशा होता है, जब कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि अरे भाई ये तो पैसा छापने की मशीन है, और तब शुरू होता है एक फ्रेंचाइज बनाने का महान पाप। दबंग 2 और दबंग 3 जैसे सीक्वल डिजास्टर की यात्रा। देखिए, पहले दबंग में जो खुमार था ना, वो एक फ्रेशली ब्रूड चाय की जैसा था, कड़क, गरम गरम और एकदम स्वादिष्ट, मतलब लजीज। लेकिन उसके बाद जो सीक्वल्स आए उनमें वही चाय बार बार गर्म करके माइक्रोवेव में सर्व की गई। टेस्ट तो गया तेल लेने, बस गर्माहट का नाटक बचा। मतलब सीरियसली क्या जरूरत थी हर 2-3 साल में चुलबुल पांडे को फिर से उठाकर नंगा नाच करवाने की? पहले पार्ट में एक कहानी थी, उसका एक आर्क था, मम्मी का इमोशन। अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। मक्की भैया की फ्रस्ट्रेशन, रज्जो का रेसिस्ट करते करते पिघल जाना। गलती का दाम नहीं लेती मैं। दाम दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और चुलबुल का हीरो बनने का जर्नी, सब कुछ एक बैलेंस्ड थाली के जैसा था, और फिर उस थाली में दूसरे और तीसरे पार्ट ने केचप डाल दिया, और वो भी एक्सपायर्ड वाला। दबंग 2 आया और लगा कि मेकर्स ने पहले पार्ट को कार्बन कॉपी मशीन में डाला था। सेम कॉप, सेम करप्ट सिस्टम, सेम बेल्ट मूव और वही 100 केजी के विलन्स जिनको सलमान खान सिर्फ आग से मुड़ा के मार देते हैं। मतलब असली टैलेंटेड तो वो लोग हैं जो बैकग्राउंड में उड़ जाते हैं बिना स्टंट वायर के। रज्जो का कैरेक्टर जो पहले तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसे सेकंड पार्ट में सिर्फ ग्लैमराइज्ड हाउसवाइफ बना दिया गया। और विलन पहले का सोनू सूद जैसा बैडएस विलन के बाद ये सेकंड वाले तो लग रहे थे जैसे संडे बाजार से डिस्काउंट में मिले हो। और फिर आई वो महान कल्पना की उड़ान, दबंग 3। मतलब अगर लॉजिक का सत्यानाश देखना हो तो इस फिल्म से अच्छा उदाहरण और क्या ही होगा। प्रीक्वल भी, सीक्वल भी, फ्लैशबैक भी, फ्लैश फॉरवर्ड भी, और सब कुछ एक ही फिल्म में। ये फिल्म तो सच में चुलबुल पांडे का ओरिजिन नहीं, सलमान खान का ईगो ट्रिप था। मैं सुपरस्टार हूँ, मुझे कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहिए, मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये उसी टाइप की फिल्म थी, और रिजल्ट क्या हुआ? एक 150 मिनट का यॉर्निंग मैराथन। फ्लैशबैक में चुलबुल का पहला प्यार दिखाया गया, जिसका ट्रैजिक एंड होता है। अगर देखा जाए तो 10 साल बाद उनको इसकी याद आई। पहले फिल्म में तो एक बार भी मेंशन नहीं किया गया था इस चीज का, और अब उसी ट्रेजेडी पे पूरी फिल्म बना दी। वही कंटिन्यूटी, वही स्टोरी टेलिंग, और हीरोइन का नाम भी बहुत थॉटफुल रखा गया था, खुशी, जो खुद गायब हो जाती है फिल्म के बीच में। जैसे खुशी सलमान खान के एक्टिंग रेंज में गायब हो जाती है, ठीक उसी तरीके से। और हाँ, गाने, मतलब दबंग 3 में तो गाने ऐसे लग रहे थे जैसे हर सीन के बाद प्रोड्यूसर बोला था गाना डाल दो, गाना डाल दो, वरना लोग उठ के चले जाएंगे। एक सीन में विलन माँ को मार रहा है, उसके तुरंत बाद रोमांटिक गाना। क्या इमोशनल बाइपोलैरिटी है भाई। बैकग्राउंड स्कोर भी ऐसा लग रहा था जैसे डीजे वाले बाबू ने स्क्रिप्ट पढ़ के फ्री स्टाइल बीट पे बना दिया हो। इमोशनल सीन में भी ढोल बज रहे हैं, एक्शन सीन में सहनाई। वो चुलबुल पांडे जिसमें एक रॉ चार्म था, वो सीक्वल्स में एक ओवर डाइजेस्टेड सर्कस एक्ट बन गया। पहले जहाँ उनकी हर लाइन पे सीटी बजती थी, तुमने तो नहीं बन गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा। एक टाइम पे ये आइकॉनिक था, पर तीसरी फिल्म में वो लाइन सुनते ही लगता था कि रिमोट उठा के टीवी को म्यूट में कर दूं। बट क्या करूं, ये फिल्म तो थिएटर में देख रहा था। और स्वैग तो तब मजेदार लगता है जब उसमें ओरिजिनलिटी हो, ना कि ओवरडोसेज। अब तो चुलबुल का वॉक भी लगता है जैसे कोई डांस रियलिटी शो का ऑडिशन दे रहा हो। उसकी हर मूव कोरियोग्राफ लगती है, और स्पॉन्टेनिटी तो उसके मुस्टैच के नीचे कहीं धुंधली पड़ती है। क्या आपने कभी किसी आर्टिस्ट का मास्टरपीस देखा है और फिर उसी मास्टरपीस पे उसने मार्कर से डूडल्स बना दिया हो? नहीं ना। तो फिर दबंग के साथ यही क्राइम हुआ है। एक परफेक्टली एंडेड कहानी को क्यों अननेसेसरली खींचकर इलास्टिक बनाया गया जब तक वो टूट कर चेहरे पर ना पड़ जाए? कभी कभी कम में ज्यादा होता है, बट बॉलीवुड ने तो ये प्रिंसिपल गूगल करके समझ लिया कि ज्यादा फिल्में मतलब ज्यादा पैसा। और ये भी समझना जरूरी है कि सीक्वल बनाना गलत नहीं होता है। मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल लगे रहे मुन्ना भाई ब्रिलियंट था। क्रिस सीरीज में भी कुछ लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखाई गई थी, लेकिन दबंग के सीक्वल्स में कोई प्रोग्रेशन नहीं था, सिर्फ रेपिटेशन था।
वो भी बोर कर देने वाली। स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो दूर की बात है, चुलबुल का ब्रेन डेवलपमेंट भी रिजर्व गियर में चल रहा था। पहले फिल्म में जो थोड़ा सेंसिबली करप्ट और इमोशनल बंदा था, वो तीसरे पार्ट तक एक फुली फिल्मी कैरिकेचर बन चुका था, और ऑडियंस वो भी आखिरी फिल्म तक चुलबुल के बैंड की तरह घूम के चक्कर खा चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक फिल्म की सीक्वल बना रहे हो तो प्लीज थोड़ा लॉजिक, थोड़ा नैरेटिव कोहेरेंस और थोड़ा ऑडियंस के दिमाग का भी ख्याल रखो। हर बार हीरोइन की इंट्रोडक्शन पे हवा का झोंका और हर बार एक्शन सीन पे फिजिक्स का मर्डर, ये सब 1 या 2 बार चलता है, बार बार नहीं। सस्पेंस तो छोड़ो, आप तो ऑडियंस को डायलॉग्स याद होते हैं पहले से। पूरा एक्सपीरियंस डेजा वू का नहीं, डेजा बोर का बन चुका था। आज भी अगर दबंग पहली बार देखे तो वो फिल्म एंटरटेन करती है। एक देसी कॉप जिसका एटीट्यूड अर्बन व्यूअर्स को भी एक्साइट करता है, जिसमें गांव की मिट्टी का टेस्ट तो है लेकिन मॉडर्न पैकेजिंग में। वो चुलबुल पांडे पहले फिल्म का था, उसके बाद वो सिर्फ फ्रेंचाइज मैस्कॉट बन गया। सलमान भाई के टी शर्ट्स का डिस्ट्रक्शन और विलन्स का उड़कर GIF मटेरियल बन जाना रियल स्टोरी टेलिंग नहीं है। तो हाँ, अगर दबंग के बाद सीक्वल नहीं आता तो क्या होता? एक पावरफुल फिल्म की इमेज इंटैक्ट रहती, चुलबुल पांडे एक कल्ट कैरेक्टर बनता, ना कि कार्टून। सलमान खान की परफॉर्मेंस की याद एक गोल्डन फ्रेम में रहती, और सबसे बड़ी बात, हम सबको उन 5-6 घंटों की मेंटल शांति मिलती जो हमने दबंग 2 और दबंग 3 देखने में बर्बाद किए। और अगर किसी को दबंग 4 बनाने का आइडिया आया भी तो उससे पहले उन्हें चुलबुल पांडे की बेल्ट नहीं बल्कि ऑडियंस के सरकाज़म से मार पड़नी चाहिए, और एक बार फिल्म क्रिटिक्स और मीम क्रिएटर्स को एक साथ एक रूम में बंद कर देना चाहिए उनके साथ। शायद उनके मीम्स और रिव्यूज से इंडस्ट्री समझ जाए कि हाँ, हर ब्लॉकबस्टर को फ्रेंचाइज बनाना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी एक फिल्म की इज्जत उसके अकेलेपन में ही होती है। उसे खींच के सीक्वल बनाना उस कैरेक्टर को और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ उसका इंसल्ट करवाना होता है। तो आइए सब मिलकर पहले दबंग को एक रिस्पेक्टफुल सैल्यूट देते हैं अपने तरीके में, और उसके सीक्वल्स को एक सरकास्टिक अलविदा। तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। तो चलिए अब लास्ट में कहते हैं जय चुलबुल, जय ओरिजिनलिटी और जय लॉजिकल सिनेमा। और इसी बात के साथ मैं चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पर चलिए फिर भी ये तो मेरा अपना ओपिनियन है इस बात को लेकर कि क्यों दबंग का भी एक्चुअल हो तो सीक्वल असल में नहीं आना चाहिए था। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि क्यों एक था टाइगर का भी कभी सीक्वल नहीं आना चाहिए था, इर्रिस्पेक्टिव कि आज जो सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी। तो अगर फिर भी देखा जाए, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं दबंग 2 कम से कम एक ठीक ठाक फिल्म थी, दबंग 3 वॉज अ ट्रैश, तो डेफिनेटली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गलत साबित कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके पॉइंट्स को पढ़ूंगा, समझूंगा और हो सके तो एग्री भी कर सकता हूँ। तो डू कमेंट योर व्यूज, और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।